हेलो यू मोस्ट वेरी वेरी वेलकम माई आउन चैनल। हमारा क्या ये आप सभी लोगों का चैनल है। आप सभी के प्यार एवं सपोर्ट से चल रहा है, तो ऐसे ही प्यार एवं सपोर्ट बनाए रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इलाहाबाद हाई कोर्ट टीयर 2 ग्रुप डी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, क्या दिया गया है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वह उत्तर इसका 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरे नंबर पे देखेंगे, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, वो उत्तर यानी मुंबई में स्थित है। यानी रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है, चलो चौथा नंबर देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स बताइए, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी विकल्प का आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भारत में सबसे पहला जो बैंक की स्थापना हुई थी वो फ्रेंड्स है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है। ठीक है, तो उस वो बैंक है फिर फ्रेंड्स एग्जिम। ठीक है, भारत का एक एग्जिम बैंक है जो कि भारत का आयात और निर्यात बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए छठवें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो छठवें नंबर पे हमारा दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, यानी प्रमुख कार्य क्या है, एक नहीं बोल सकते, प्रमुख कार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो है शाखा मुद्रा का नियंत्रण रखना। ठीक है, किसका, शाख मुद्रा का नियंत्रण रखना। ठीक है, चलिए सातवां नंबर देखेंगे, प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, क्या पूछा गया है, प्रायोगिक फसल बीमा का शुभारंभ कब किया गया। तो आपको बता दें, इसका जो शुभारंभ फ्रेंड्स 1974 ईस्वी से 1975 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवें नंबर पे दिया गया है, अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई। क्या दिया गया फ्रेंड्स, अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो आपको बता दें 26 मई 1865 ईस्वी में अमेरिका में जो है गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नौवां नंबर देखेंगे, सुखदेव राजगुरु एवं भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, सुखदेव राजगुरु एवं भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो वो फ्रेंड्स मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव राजगुरु एवं भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो आपको पसंद है, ठीक है, वीडियो नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है, वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले कर लो सब्सक्राइब, मैं वेट कर लेता हूँ 2-3 सेकेंड का, आप कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, करो या मरो। क्या दिया गया फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो आपको बता दें करो या मरो का जो नारा है फ्रेंड्स, वो हमारे बापूजी यानी गांधी जी ने 1942 ईस्वी में इसका नारा दिया था कि करो या तो फिर मरो। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे ध्यान देंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। फ्रेंड्स, किसने दिल्ली चलो ने का नारा किसने दिया था, तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट में, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा
कि दिल्ली चलो, ठीक है। यानी दिल्ली चलने का उनका मकसद क्या था, मतलब आपको पता है दिल्ली चलो का नारा तो दिया, बट दिल्ली चला क्यों गया ये बताइए, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बता दें जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है फ्रेंड्स, वो हमारा इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। या बोल सकते हैं जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो पुनर्जागरण का भी विकास हुआ था, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पुनर्जागरण काल का भी विकास हुआ था, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। और बेल आइकन को हिट करके एक लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर दिया गया है हमारा, रूस के शासक को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ शासक को पीएम यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है, या तो राष्ट्रपति भी कहा जाता है, ठीक है। शासक को नहीं, जो कार्यपालिका का विधायक होता है, ठीक है, उनके विधेयन सभापति, ठीक है। तो वो जो 13वां क्वेश्चन है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वो है जार, ठीक है। रूस का जो शासक होता है उसे जार कहा जाता है, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे, फ्रांस की राज्य, ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। क्या पूछा गया है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। तो फ्रेंड्स 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। कब, 1789 ईस्वी लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की जो है वो राज्य की क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखेंगे, राजा राम मोहन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो राजा राम मोहन की जो मृत्यु हुई थी वो 1833 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1833 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। 16 नंबर देखेंगे कि प्रकाश का रासायनिक क्रिया एक अन्य नाम क्या है। यानी प्रकाश का जो रासायनिक क्रिया होता है उसका एक अन्य नाम क्या है, तो वो है फ्रेंड्स हिल क्रिया, ठीक है। क्या है, हिल क्रिया है, ठीक है। चलिए 17 नंबर पे देखेंगे, विद्युत धारा, ठीक है, कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है फ्रेंड्स। क्या है, ये एक सदिश राशि है फ्रेंड्स, ठीक है, सदिश राशि है। फिलहाल इसमें जो दिया गया दिश दे दिया गया है, पर आप ध्यान देंगे ये सदिश राशि है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। 18 नंबर पे देखेंगे, 1 इंच, ठीक है, मेमन कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 इंच के मेमन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखेंगे, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 0.3 मीटर, ठीक है। 20 नंबर देखेंगे, सबसे छोटा तत्व कौन सा है। तो जो सबसे छोटा तत्व है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है, ठीक है।